नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ व्याकरण की कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक वाक्य। सबसे पहले वाक्य कहेंगे किसको, तो पदों के व्यवस्थित वह समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय किसे कहेंगे, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कहा कि वाक्य किसे कहेंगे, तो पदों के व्यवस्थित समूह को, पदों का व्यवस्थित वह समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। पदों, दरअसल शब्द ही पद है। शब्द और पद में सिर्फ इतना अंतर है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है तब उसे हम शब्द कहते हैं। जब वही शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है या यूं कहें कि वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द न कहला करके पद कहलाता है। अर्थात वाक्य के जितने सारे शब्द होंगे वो सभी के सभी पद कहलाएंगे। तो इन्हीं पदों के व्यवस्थित समूह भी होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, उसके बाद इसका समूह होना चाहिए और इन समूह में कुल मिलाकर के पूर्ण भाव को व्यक्त करता हो। यानी वक्ता जो बोलना चाहता है उसका पूरा भाव व्यक्त होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, यानी कि इसके दो भाग होते हैं। उद्देश्य किसे कहेंगे, वाक्य में जिसके विषय में, ये ध्यान दीजिएगा, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे राम किताब पढ़ता है। अब राम किताब पढ़ता है, किसके बारे में हमने कहा, राम के बारे में। मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मैंने किसको टारगेट किया, राम किताब पढ़ता है, अर्थात राम उद्देश्य हो जाएगा। और राम के विषय में हमने क्या कुछ कहा, तो किताब पढ़ता है। तो जो कुछ भी कहा, राम यहां मेरा उद्देश्य है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, क्या कुछ कहा गया, किताब पढ़ता है, अर्थात किताब पढ़ता हो जाएगा
विधे। इसी प्रकार से और उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भागता हुआ चोर, भागता हुआ चोर पकड़ा गया। किसके बारे में हमने कहा? भागता हुआ चोर। मेरा लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है? चोर। किसके विषय में हमने कहा? चोर के विषय में। अर्थात जिसके विषय में हमने कहा, जिसके विषय में कहा वो कहलाएगा उद्देश्य। और चोर के विषय में हमने क्या कहा? पकड़ा गया। तो विषय के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, क्या कुछ कहा गया? कि चोर पकड़ा गया, यानी कि ये हो जाएगा विधेय। अब रही बात भागता हुआ क्या है? तो भागता हुआ दरअसल चोर जो करता है, यानी उद्देश्य है, जो सब्जेक्ट है, उसी का विस्तार रूप है। तो इसको लेकर के भ्रम में नहीं पड़ना है। यानी यूं कहें कि भागता हुआ चोर मेरा उद्देश्य है और पकड़ा गया विधेय है। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 वर्गों में बांटा गया है। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला कहलाता है विधानवाचक। विधानवाचक को आप सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है निषेधवाचक, जिसको आप नकारात्मक भी वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसे आप प्रश्नात्मक वाक्य भी कहते हैं। चौथा है संकेतवाचक। पांचवा है संदेहवाचक। छठा है आज्ञावाचक। सातवां है इच्छावाचक। और आठवां है विस्मयवाचक।